नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली डोज में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपना थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म शुरू किया था। आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म के हल की बीजगणितीय विधि। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफीय विधि सीखी थी कि ग्राफ के द्वारा हम लोग अपने दो समीकरणों को हल कैसे कर सकते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा होता है, उसे हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि और भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने रैखिक समीकरण युग्म की एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके हमारे पास तीन तरीके हैं। एक प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। दूसरी है विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में मेथड ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। और तीसरी है वज्र गुणन विधि, जिसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये दो मेथड सीखेंगे, दो विधियाँ, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि। अगले वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि सीखेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इससे कैसे हम लोग अपने समीकरणों को हल करते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या करना होता है हमें। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण दिए होते हैं, एक समीकरण नंबर 1, एक समीकरण नंबर 2। उन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लेकर उसमें से x या y का मान निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब उस x या y के मान को दूसरे समीकरण जिससे निकाला है उसमें नहीं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं, रख के सॉल्व करते हैं। फिर उस समीकरण से किसी x या y का हल निकलता है, यानी मान निकलता है, उसे हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं और हल कर देते हैं। इससे हमारे x और y दोनों के मान निकल आते हैं। कैसे करते हैं, एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं। इस उदाहरण में दो समीकरण दिए हुए हैं। 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1, 2x - 4y = -24 समीकरण नंबर 2। सबसे पहले समीकरण 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 से हम लोग किसी एक का मान निकालेंगे, या x का या y का। चलो सपोज हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से जब 2x को उधर भेजते हैं, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3y = 11 - 2x। फिर 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इधर बचेगा y 11 - 2x अपॉन में 3। ये बना हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से हमने y का मान निकाल लिया, जो हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब इस y का मान समीकरण हमने 1 से निकाला है, तो 1 में नहीं रखेंगे, अब 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर जब हमने y का मान समीकरण 2 में रखा, तो जहां y दिख रहा है केवल उस जगह उस y का मान रख देंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे 2x - 4 और y का मान रखेंगे यहाँ पर 11 - 2x अपॉन 3 बराबर में -24। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं।
4 से 3 नहीं कट रहा है तो 4 का गुणा कर देंगे ऊपर, 4 का 11 में करेंगे तो -4 का प्लस के 11 में करेंगे तो -44, और -4 का जब -2x में करेंगे तो प्लस के 8x अपॉन में 3 बराबर में -24। अगर एलसीएम लेते हैं 1 और 3 का तो एलसीएम आएगा 3, और 3 का एलसीएम 3 ही 1 और 3 का 3 आया, 1 का भाग दिया 3 में, 3 बार गया, उस 3 का गुणा ऊपर तो 3 दूनी 6x, 3 का भाग दिया 3 में, एक ही बार जाएगा तो जैसा का तैसा है, 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में, वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो -44 -44 और प्लस के 8x बराबर -24। इस 3 को नीचे भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुणा में चला जाएगा, और ये 6x और प्लस 8x 8 से 14x हो जाएंगे, -44, और इधर ये -24 गुणा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x -44 बराबर में 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 -72। चलिए यहाँ से हम मान निकालते हैं। जैसे ही हमने y का मान रखा तो y गायब हो गया, केवल x बचे हुए हैं, तो यहाँ से निकलेगा x का मान। यहाँ पर देख लेते हैं, x बराबर में -44 को उधर भेजेंगे तो प्लस के 44 हो जाएंगे, तो इधर से -72 प्लस के 44 हो जाएंगे, घटाएंगे, मतलब अलग अलग फैमिली के हैं तो घटाएंगे, तो बड़े में से छोटा घटेगा, और जो ज़्यादा है माइनस वाला ज़्यादा तो माइनस वाला बचेगा, माइनस के बचेंगे 12 में 4 गए 8, 6 में 4 गए 2, तो 14 को इधर भेजेंगे, -28/14 बराबर -2, तो यहाँ से x का मान आया -2। अब x का मान -2 आया है, इस x का मान -2 को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप था किसी भी एक समीकरण से x का या y का मान निकालना, तो हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला, इसे समीकरण नंबर 3 बना दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था उस x या y के मान को दूसरे समीकरण में रखकर हल करना, यानी ये यहाँ से सेकंड स्टेप पूरा चला है। ये था उस x या y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखा और उसे हल किया, हल करना तब x का मान आ जाता है, y का मान रखा तो x का मान आएगा, और फिर से उस x के मान को फिर से उस y के मान में रखना पड़ेगा हमें, तो हमारा y का मान निकलेगा। यहाँ से x का मान निकला है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सेकंड स्टेप था, अब हम थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप खत्म कर दिया, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप से हमारा x का मान -2 निकला है।
अब थर्ड स्टेप, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर x लिखा हुआ है, x की जगह पर रख देंगे, तो y बराबर 11 माइनस 2, x की वैल्यू है -2 बट्टे में 3, तो 11 माइनस का 2 प्लस का 4 बट्टे में 3, तो 11 4 15 बट्टा में 3, आंसर आया 5। इस तरीके से हमारा x का मान -2 और y का मान 5 निकल आया। तो x और y के मान हमारे इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से निकल आते हैं। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ विधि से निकाले थे, इस वाले में प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं। इसी प्रतिस्थापन विधि से यानी इसी तरीके से एक पूरी प्रश्नावली हमारे पास में, सेम यही स्टेप्स हमें अपनाने हैं और इसी पूरी प्रतिस्थापन विधि से ही पूरी एक्सरसाइज में इस अभ्यास करना है। वो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग घर पे कोशिश कर सकें। उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना संभव नहीं हो पाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि विधि यही एक ही है, सब में एक ही विधि अपनानी है और वही लगानी है। तो सारे क्वेश्चंस को एक साथ एक ही वीडियो में सॉल्व कर पाना संभव नहीं हो पाता। तो आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, तरीका एक ही है, इसी एक ही तरीके को सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, लागू करना है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। आगे प्रश्नावली हमारे पास प्रश्नावली है 3.3। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 में। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। अभी हम लोगों ने एक उदाहरण किया, उसी तरीके से सेम इसको भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण मानने होते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं। तो √2x को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा √3y माइनस √2x। यहाँ से √3 को भी भेजेंगे, इधर गुणा में उधर जाएगी भाग में, तो माइनस √2x अपॉन √3। ये निकला समीकरण नंबर 3। ये हो गया हमारा एक स्टेप। दूसरे स्टेप पे आते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो जहाँ पर y दिख रहा है हमें, वहाँ पर समीकरण 2 का मान, y का मान ये है, ये रख देंगे y की जगह पर। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। देखते हैं, √3x प्लस √8 गुणा में है y,
तो y का मान गुणा में रख देते हैं माइनस √2x अपॉन √3 बराबर में 0। इसके अपॉन में है 1, एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा, और जब √3 का एलसीएम लेंगे √3 का 1 से भाग किया तो √3 बच जाएगा, √3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस √3 का एक ही बार तो इनका गुणा हो जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस होता है तो 8 दूनी 16 अंडर रूट हो जाएगा x बराबर में 0। √16 का मान 4 चौके 16, हाँ 4 होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 4x माइनस 4x अपॉन में है √3 बराबर 0। √3 को भेज दिया, 3x माइनस 4x या माइनस x बचा, √3 गया 0, x बराबर 0 पहला मान। √3 को 0 में भेज दिया गुणा में, तो 0 का √3 में गुणा हुआ 0 हो गया, और 3x माइनस 4x, 3x में से 4x को घटाया, माइनस का 1x बचा, माइनस को भी 0 में भेज दिया, 0 हो गया। अब तीसरा स्टेप, ये दूसरे स्टेप से हमारा x का मान निकल आया। तीसरा चरण जो हमारा है वो है x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो ये है y बराबर माइनस √2, x का मान है 0 अपॉन में √3, 0 अपॉन √3 तो 0। x का मान भी 0 आया, y का मान भी 0 आया, इसका मतलब इसका कोई हल ही नहीं है, पूरे समीकरण ही 0 हो जाएंगे। चलिए, तो इसी तरीके से इन्हीं 3 चरणों का उपयोग करके, 3 स्टेप्स का उपयोग करके, मतलब प्रतिस्थापन विधि से पूरी प्रश्नावली 3.3 आपको सॉल्व करनी है घर पर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने प्रश्नावली 3.3 के तीसरे क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको समीकरण रूप में बनाना था, लेकिन मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा कि आप खुद बनाएं, लेकिन जब ना बने आपसे तो आप इन समीकरणों की हेल्प ले सकते हैं कि कैसे बनेगा। बाकी इनको सॉल्व करके आपके आंसर आ जाएंगे वैसे x और y के, लेकिन कोशिश कीजिएगा समीकरण खुद से बनाने की। आप केवल इनकी हेल्प ले सकते हैं बस। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी दूसरी विधि,
इस दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें कैसे एक्स और वाई के मान निकालते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है चरण 1, दोनों समीकरण में किसी एक राशि के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। अगर दो समीकरण दिए हुए हैं, उन दोनों में गुणांक अलग अलग हैं, किसी एक के ही गुणांक बराबर करने हैं, या तो एक्स के करने हैं या वाई के करने हैं। तो जैसे हमें y को हटाना है तो y के गुणांकों को बराबर करना होगा हमें दोनों समीकरणों में। स्टेप नंबर 2, चरण नंबर 2, अब बराबर करने के बाद उन समीकरणों को जोड़ते या घटाते हैं। जोड़ के घटाने के बाद हल करते हैं। हल करने के बाद x या y का मान निकलता है। ये हो गया चरण नंबर 2। उस x या y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, ये स्टेप नंबर 3 है, और उसको हल करते हैं तो फिर से x और y का मान निकलता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। इनमें ये पहला समीकरण है, इसमें ये दूसरा समीकरण है। हमें y को हटाना था तो हमने देखा कि दोनों समीकरणों में y इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में करके नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है तो स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से चलते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप कहता है कि समीकरणों के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 3 में गुणा करते हैं 3 का, सॉरी, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर एक में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 3x + 3y = 15। और नीचे है समीकरण 2, ये था समीकरण, मतलब स्टेप नंबर 1 कि दोनों समीकरणों को हमने बराबर कर लिया, गुणांकों को बराबर कर लिया। दोनों समीकरणों के गुणांक अब बराबर हो चुके हैं y के। अब क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है। ये कैसे पता चलेगा, अगर गुणांकों के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर उनके आपस में कट जाते हैं, प्लस वाला माइनस से कट जाता है तो जोड़ते हैं। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो जोड़ते हैं। तो अभी तो इसमें केवल एक ही समीकरण गुणा किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ता है तो उनके अलग अलग समीकरण बनते हैं, तो उनको 3 और 4 मान लेते हैं हम लोग। अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप कहता है इनको जोड़ना है या घटाना है, जोड़ कर या घटा कर सॉल्व करना है।
तो जोड़ेंगे घटाएंगे, अलग चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ा हमने तो इससे ये कट गया, बचा 3x + 2x हो गया 5x और 15 और 4 19। यहाँ से x का मान निकला 19/5। ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इस मान को हम लोग किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान है 19/5, 1 में रख रहे हैं, y बराबर 5 - x, x का मान आया 19/5। एलसीएम लेके सॉल्व किया, एक का भाग गया 5 और 5 बार, 5 × 25, जगह नहीं है। पाँच 25 - 19, तो y का मान आया 6/5। x का मान आ चुका है, y का मान आ चुका है। तो ये थी हमारी विलोपन विधि। इस विलोपन विधि से हम लोग x और y के मान निकाल सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, कभी ग्राफ विधि से, कभी प्रतिस्थापन विधि से, कभी विलोपन विधि से, और भी विधि है, वज्रगुणन विधि भी है, उसे हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि थी। तो इससे से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास भी है जो हमें पूरा विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए कुछ क्वेश्चंस के समीकरण में बना के दे देता हूँ आपको, जिससे आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के अनुसार मैंने आप लोगों के लिए समीकरण बनाकर दिए हुए हैं। वैसे तो आप लोग कोशिश कीजिए खुद से समीकरण बनाने की, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी आती है तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके x और y के मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 3.4 समाप्त हो जाएगी और कल हम लोग अपने नए वीडियो में एक और नई विधि सीखेंगे समीकरणों के हल निकालने की, जिसका नाम होगा वज्रगुणन विधि। उसके अलावा और कोई भी तरीका होगा तो वो भी बताएंगे, लेकिन वो सारा कुछ अगले वीडियो में होगा। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। कोई समस्या आए तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।